हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.4 है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं जिनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो हमारी दो एक्सरसाइज हैं 3.2 और 3.3 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड सीख चुके हैं हम। अलजेब्रिक मेथड मींस ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सेकंड हमने थर्ड एक्सरसाइज में सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा जो थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो ये भी बहुत इजी सा मेथड है। तो इसमें आपने क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन जो दी हैं, किसी भी एक वेरिएबल का x का या y का जो कोफिशिएंट है वो हमने इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो एक नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एक वेरिएबल जिसमें होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से हम निकाल पाएंगे और उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, देखते हैं। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 5, तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे 2 और 3 है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हमने किसको इक्वल करना। आप x y को भी इक्वल कर सकते हो, y को भी इक्वल कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों ही ईजी हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अगर मैं y के फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से कौन सी भी उस वेरिएबल को आप इजीली कर सकते हो। तो इसमें तो दोनों ही इजी हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, सपोज मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आता है, वी गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो मेरे पास एक ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पे नई इक्वेशन बन जाती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने देखना है। तो y के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने इनके साइन देखने हैं। यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 3 बनता है। तो अगर इन दोनों के साइन अपोजिट साइन है, डिफरेंट है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तब तो आपने इन दोनों इक्वेशन का जिनमें कोफिशिएंट इक्वल है उन दो इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, क्योंकि ऐड करने से साइन पहले से ही डिफरेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर सेम साइन है, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, या यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों साइन सेम है, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि एक का साइन बदल जाए और आप उसको कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखेंगे हम बाय 2 प्लस 3। तो 2 और 3 में कोफिशिएंट इक्वल है, तो उन दो इक्वेशंस को हमने ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वी गेट, तो मैं इस चीज़ को यहाँ दोबारा भी लिख सकता हूँ, 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। आपने इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में ऐड होंगे, राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो 3y से 3y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ बचेगा 5x और इधर 19 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19/5। तो इस तरीके से आपने एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। दूसरे की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी जिस वेरिएबल की, उसको हम पुट कर देंगे पहली दो इक्वेशंस में से किसी भी एक में, जो आसान से दिखे आपको। तो यहाँ पे 1 में पुट कर दिया मैंने, वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x की जगह मैंने रख दिया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y निकालने के लिए 19/5 को उधर ले जाइए आप, 5 माइनस 19/5, इसको सॉल्व करता हूँ मैं एलसीएम लेकर। 5 एलसीएम आ गया, 5 5 जा 25 माइनस 19, तो 25 में से 19 माइनस करोगे तो आपके पास 6 और नीचे 5 बच जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 और y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6/5। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कोई भी ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है।
तो हमने सिर्फ किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, उनके साइन देखने हैं, दोनों साइन सेम हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट हैं तो उनको ऐड कर देंगे। सेकंड पे आते हैं, इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ x को कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करूँगा, इसको 3 से, तब जाके 6 बनेगा दोनों में। लेकिन अगर मैं इसको सेकंड को सिर्फ 2 से कर देता हूँ तो y हमारा इक्वल बन जाएगा, 4y बन जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से मेरा काम चलता है, तो मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट। तो सेकंड इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इससे तो मैंने ये ली ही है, अब कोफिशिएंट इक्वल किस में है, फर्स्ट में और थर्ड में। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड, फर्स्ट से हमने थर्ड बनाई थी तो सेकंड और थर्ड को मैंने यहाँ पे ऐड किया था। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में हम देखते हैं कि y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, तो हम ऐड करेंगे इन दोनों को। तो आप लिखोगे बाय 1 + 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपने ऐड करना है, वी कैट, इनको ऐड करके मेरे पास आता क्या है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख के कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 4y माइनस के 4y से कैंसिल हो जाएंगे, 3x + 4x इक्वल टू 7x मेरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में 10 + 4 ये आपका 14 बन जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 7 को उधर ले जाओ तो बाय में जाएगा, 7 2 जा 14 कैंसिल होके आपके पास 2 आ जाएगा। अब इस जो वैल्यू हमने निकाली है इसको फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में आप पुट कर सकते हो। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 वी गेट। तो यहाँ पे x की जगह 3 × 2 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आपका 6 + 4y इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाए, 10 - 6, तो 10 में से 6 को माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, 4 बाय में जाएगा तो 4 1 जा 4 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, सिंपल मेथड है, हम और सम करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं 4 को इस साइड ले आता हूँ तो -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2y को इस साइड ले आके आता हूँ, मेरे पास बन जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन आपकी 9x, 2y इक्वल से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू यहाँ बच गया 7। तो ये मैंने फर्स्ट लेट कर ली, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इजीली इक्वल बना सकते हैं। तो बड़ा इजी दिख रहा है, 3 3 जा 9। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, वी गेट क्या होता है मेरे पास, देखता हूँ, 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो 1 की सभी टर्म्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे 9x हो जाएगा, इसको करेंगे -15y, 4 3 जा 12 बन जाएगा। तो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से अब मैंने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया है। अब मैंने ये देखना है कि मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये साइन भी प्लस का है, यहाँ पे 9x भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये 18x बन जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। मैं लिखूँगा बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट। तो फर्स्ट में सेकंड में से थर्ड माइनस करते हैं, तो मैं इनको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ।
ये हमारी सेकंड है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस के 9x है और अब ये माइनस का बन चुका है। माइनस 2y प्लस 15y, तो यहाँ से प्लस के 13y आपके पास बचेंगे और यहाँ पे आपके पास 7 प्लस का है, माइनस का बन गया 12, तो माइनस का 5 आपके पास बचेगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5/13। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 या 2 में रखनी है। पुट इन 1 वी गेट, तो क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, फर्स्ट में रख लेते हैं, हमारे पास आता है 3x माइनस 5 इंटू -5/13। तो y की को आपने इस वैल्यू, ये वैल्यू y की जगह रिप्लेस कर देनी है, इक्वल टू 4 है। 3x खोल लें इसको, माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस, 5 5 या 25 बाय में 13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं, 4 माइनस 25/13। तो इसका एलसीएम निकालना है आप। तो 3x मेरे पास एलसीएम आएगा 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 25 एज इट इज़ है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 27/13 आपके पास बच जाता है। अब x निकालने के लिए 3 को इधर लेके आओगे तो 27/13, और जो 3 था वो बाय में आ जाएगा डाउन, 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 9, तो आपके पास 9/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से therefore x इज इक्वल टू 9/13 और आपका जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -5/13। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर। फोर्थ पार्ट पे आए, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो इस टाइप की इक्वेशन हमने पहले थर्ड एक्सरसाइज में भी की थी। तो यहाँ पे आपके y जो नंबर हैं इनको हम हटाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करते हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 बनता है। मैं पूरी इक्वेशन को पहले 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है देखते हैं। 6 को यहाँ फर्स्ट टर्म में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 3x प्लस सेकेंड टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 जा 6, 6 जो है 3 पे कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 2 पहले से है तो 2 2 जा 4y आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर -6 1 जा 6। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरीके से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे बाय में 3 है तो अकेला ही नंबर है, तो इसी नंबर से आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस सेकेंड टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, आपके पास बचेगा माइनस का y इक्वल टू 3 3 जा 9। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x है, फर्स्ट इक्वेशन में भी इसका कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में भी इसका कोफिशिएंट 3 है, तो पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल है तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, आधा काम तो पहले ही हो चुका है। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो बड़ा सिंपल है। इनके साइन चेक कीजिए, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर बाय 1 माइनस 2v गेट, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देना है। आप चाहो तो इनको दोबारा से लिख सकते हो, 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, साइन सेकंड के चेंज होंगे, माइनस बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 3x माइनस के 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये दोनों ही प्लस के हो गया, अब 4y आ जाएगा, और ये दोनों आपके माइनस के हैं, -6 -9 तो माइनस का 15 हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 5 को उधर y में जाएगा तो 5 3 जा 15, y की वैल्यू -3 आ जाती है। ये वैल्यू आपने 1 में पुट कर लेनी है। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आता है देखते हैं, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू -3 इक्वल टू -6 है, तो 3x ये आपका प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 -12 इक्वल टू -6, पहले ये जाएगा उधर, तो 3x आपका बन जाएगा -6 प्लस 12 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू आपके पास प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 6 बचेंगे, x की वैल्यू 6 बाय में जाएगा 3 यानी कि 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी -3। ये हमारा सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। x और y की जगह दोनों वैल्यू रख दो, अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो हमारा आंसर राइट है। जैसे कि 2/2 1 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ y की जगह माइनस का 3 रखूँगा मैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्योंकि माइनस का था तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो यहाँ 1 -2 तो -2 बच जाएगा, सॉरी -1 बचेगा आपके पास, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसी तरीके से सेकंड में रखो, ये 2 आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा सॉरी 1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 + 1 ये 3 बन जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप किसी भी इक्वेशन में डालकर चेक कर सकते हैं अपने आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशन में बदलना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड सम का, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1/2 बन जाती है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है आपने। तो हम इसमें लेट करते हैं फ्रैक्शन को ही, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये मेरी कोई फ्रैक्शन ले ली मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसमें शर्त अप्लाई करता हूँ। तो पहली शर्त मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर मेरा x है, इसमें आपने ऐड करना है 1 को, और डिनोमिनेटर है y में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 1 बन जाती है। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो y-1 जो डिनोमिनेटर है उधर लेके आते हैं, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आता है, x + 1 इक्वल टू 1, y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप -y को इधर ले आया और इस 1 को उधर लेके जाता हूँ, -1 तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास x - y इक्वल टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है पहली कंडीशन के अनुसार। सेकंड पे आते हैं, इट बिकम्स, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बनती है अगर मैं ऐड करता हूँ केवल डिनोमिनेटर में 1। तो सेकंड हमारी जो कंडीशन है, न्यूमरेटर को नहीं हमने कुछ भी करना, वो एज इट इज है, ऐड करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1। तो y + 1 और हमारी जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बनती है 1/2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर y + 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मेरे पास आता है 2 × x 2x बन जाएगा। y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें y को मैं इस साइड ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन को सॉल्व करना है मैंने, तो -y, तो यहाँ पे -1 y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल ही है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये देखना है कि आप इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिखते हैं बाय 1 - 2 वी गेट,
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है आपने। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जबकि सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्योंकि हमने 1 में से सेकंड को माइनस किया है तो सेकंड के साइन चेंज होंगे, 2x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का और 1 माइनस का बन जाएगा, प्लस से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गए, x माइनस 2x तो माइनस x आपके पास बचेगा, यहाँ से आपके पास माइनस का 3 बन जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे, पुटिंग 1 में पुट कर लेता हूँ मैं, वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू -2 था तो x को रिप्लेस कर दिया 3 से, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 का बन जाएगा -5, माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 5 आ गई। तो हमारे पास x आ गया है, y भी आ गया है, तो हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई मेरी फ्रैक्शन थी तो ये बन जाएगी 3/5। आप आंसर चेक कर सकते हो। पहले अपने इसमें 1 ऐड करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4/4 1 आ जाएगा आपका। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, इसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर में तो ये 6 बन जाएगा, 3/6 को आप 3 पे कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा मेरे पास। तो हमारा आंसर ठीक है। सेकंड सम का सेकंड पार्ट है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का 3 टाइम थी, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का ट्वाइस यानी कि डबल होगी। हाउ ओल्ड आर सोनू, नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे प्रेजेंट एज को, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो इसको मैं x ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को मैं लेट कर लेता हूँ y ईयर्स। तो इस समय जो नूरी है उसकी एज है x ईयर्स, सोनू की एज है y ईयर्स। हम आते हैं कंडीशन पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारी फर्स्ट कंडीशन है 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले की, तो जो नूरी है उसकी एज होगी x - 5 और जो सोनू है उसकी एज होगी y - 5। तो दोनों की एक प्रेजेंट एज में से हमने 5 माइनस कर दिया तो उनकी 5 साल पहले की एज आ गई। और कंडीशन के अनुसार नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का थ्राइस है, मीन्स 3 टाइम है। तो अगर मैं सोनू की एज 5 साल पहले की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नूरी की 5 साल पहले की एज के इक्वल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन में बदलते हैं। x - 5 इक्वल टू 3y - 15, x - 3y को इधर ले आया, प्लस से माइनस हो गया, -5 को इस साइड ले चलते हैं, -15 + 5 बन जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। 10 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो x + 10 ये आपकी नूरी की एज हो जाएगी 10 साल बाद आज से, और इधर से y + 10 ये आपके सोनू की एज बन जाएगी 10 साल बाद। और जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का ट्वाइस है, मीन्स 2 टाइम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो गया आपके। इसको सॉल्व कर लो, x + 10 इक्वल टू 2y + 20 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे x माइनस का 2y, y को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 20, ये 10 इधर आके माइनस का 10 बन जाएगा। तो x - 2y इज इक्वल टू +10 बच जाएंगे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हमने इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत इस इक्वेशन में नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। तो
तो दोनों के साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय 1 माइनस 2 वी कैट। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 3y इक्वल टू -10, जो कि सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू +10 बन रहा है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। तो प्लस के x माइनस के x से कैंसिल हो गया आपके पास। -3y + 2y, तो माइनस का y बचेगा यहाँ पे। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के 20 बन जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी पुट कर दो। लिखेंगे पुट इन 1 वी गेट, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस 3y, y की वैल्यू 20 आई है, इक्वल टू -10, x माइनस 320 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 इक्वल टू -10, -60 को इक्वल से दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा ये +60। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई है। तो x हमने लिया था नूरी की प्रेजेंट एज को, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मेरे पास आती है 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो है, तो सोनू की एज को मैंने y ऐड किया था, तो y की वैल्यू है 20। तो आपका जो सोनू की एज है वो 20 ईयर्स आ जाती है। तो इस तरीके से हमने कंडीशन को ध्यान से रीड करना है और इक्वेशन बनानी है, उनके हिसाब से उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, हमारा जो नंबर है उसका 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट को अगर हम रिवर्स करते हैं, यानी कि वंस वाला डिजिट टेंस पे, टेंस वाला डिजिट वंस पे लाकर जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस, और हमारा जो एक्चुअल नंबर है उसका 9 टाइम इक्वल है। फाइंड द नंबर, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको नंबर लेट करना है, तो हम डिजिट लेट करेंगे इसमें। लेट डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस के डिजिट को मैं x लेट कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पर डिजिट एट टेंस प्लेस, 2 ही डिजिट हैं तो 2 प्लेसेस बनेंगे आपके पास, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने लेट कर लिया y। तो हमारे पास 2 डिजिट हो गए। अब हमने इनसे नंबर बनाना है। नंबर इज इक्वल टू, देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर वंस प्लेस पे है, सपोज टू टेंस प्लेस पे कोई नंबर लिया मैंने 3, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, वंस प्लेस ये टेंस प्लेस पे नंबर रख दिया, वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन अगर हम वेरिएबल लेट कर रहे हैं और इनको मैं ऐसे रखता हूँ y x, तो ये एक्चुअली में y और x की मल्टीप्लिकेशन के रूप में बन जाएगा। तो आप ऐसे कभी नहीं करेंगे। डिजिट अगर लेट कर रहे हैं एज ए वेरिएबल, तब हम इसको लिखेंगे कैसे नंबर्स को। अगर हमने वेरिएबल में लेट किया हुआ है डिजिट, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, मैं इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ। टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 30 बन गया। प्लस में जो वंस प्लेस वाला नंबर डिजिट होता है वो एज इट इज आता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। हमारा जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा 10y प्लस इसमें वंस प्लेस का जो डिजिट है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपने नंबर लिखना है। कभी भी अगर आपने वेरिएबल लेट किए हुए हैं एज ए डिजिट, डायरेक्ट इस तरीके से आप नहीं लिखोगे इसको, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका समय। इसके साथ ही हमें वो नंबर भी लेना है जो कि इनके ऑर्डर को रिवर्स करके नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया,
तो जो आपका वंस प्लेस का डिजिट है x वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा। तो अब मेरे पास टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है y की बजाय, तो आप 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो y बन जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस में y करोगे। तो ये हमारा एक्चुअल नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है। इस नंबर के अगर डिजिट को रिवर्स करते हो आप तो ये नंबर मेरे पास आ जाता है। अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स इज 9, दोनों डिजिट का सम 9 बनता है, तो पहला हमारा डिजिट x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकेंडली कहता है 9 टाइम ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो हमारा जो नंबर है उसका 9 टाइम आप लिख देंगे एंड 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो इसका ट्वाइस यानी कि 2 टाइम 2 इंटू 10x प्लस y। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है, इसको इक्वेशन में चेंज करता हूँ मैं। ब्रैकेट खोल लो पहले, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो ये मेरे पास इस तरह दोनों ही, इसको इधर ले आइए आप, 90y प्लस 9x माइनस का 20x बन जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू कुछ नहीं रहा यहाँ पे तो 0 बन जाएगा आपके पास। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस के 9x माइनस के 20x हैं, तो मेरे पास माइनस के 11x यहाँ पर बच जाएंगे। इसी तरीके से y की दो टर्म है मेरे पास 90 माइनस 2, तो प्लस का आपके पास 88y बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप 11 पे दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 0 तो होती ही है, तो 11 से पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 11 1 जा 11 यानी कि x बच जाएगा सिर्फ, प्लस 11 8 जा 88 होते हैं तो 8y, और 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा, ये 0 ही बनेगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट ये सेकंड। आपने इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है, साइन अलग अलग है, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है सिंपली। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय 1 प्लस 2v कैट, तो आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो साइन सेम रहेंगे, प्लस x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा मेरे पास y प्लस 8y, तो इनको ऐड करोगे तो 9y आ जाएगा। इधर 9 प्लस 0 तो ये 9 का 9 ही रहेगा, तो y की वैल्यू 9 बाय 9, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देंगे आप, पुट इन 1 v कैट। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई की जगह 1 इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई। तो इस तरीके से मेरे पास ये डिजिट वंस प्लेस का आ गया, ये डिजिट टेंस प्लेस का आ गया। तो मैं यहाँ से अब नंबर बना सकता हूँ क्योंकि आपसे नंबर पूछा है उसने। Therefore नंबर इज, हाँ जी, x क्या है वंस प्लेस पे, तो 8 वंस प्लेस पे हो गया और 1 टेंस प्लेस पे, तो हमारा जो नंबर है वो कितना बन जाता है 18 बन जाता है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, तो 8 प्लस 1 9 बन रहा है सम ऑफ डिजिट। सेकेंडरी नंबर का 9 टाइम, 18 को 9 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, 18 9 जब 162 होते हैं, और इसको रिवर्स करते हैं तो हमारा नंबर बनता है 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो ये भी 162 बनता है। तो इस नंबर का, हमारे नंबर का 9 टाइम और डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस दोनों
इक्वल आ रहे हैं तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो देयरफॉर हमारा नंबर जो है वो 18 आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर को कहती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि 50 और 100 के नोट वो सिर्फ उसको दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं दोनों मिलाकर। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि उसको 100 के कितने और 50 के कितने नोट मिले ये बताना है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जनरली हम उसी चीज़ को लेट करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x। मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मीना है उसको 50 रुपए के x नोट देता है कैशियर, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स को मैं लेट कर लेता हूँ y। तो y नोट उसको 100 रुपए के और x नोट उसको 50 रुपए के मिलते हैं। तो नोट के मामले में हम एक बात देखते हैं, तो दो चीज़ें हमारे पास है, नंबर ऑफ नोट्स और वैल्यू ऑफ नोट्स। अगर आप 50 का नोट है आपके पास है तो उसको भी आप 50 का नोट है, इसको भी अगर काउंटिंग करोगे तो एक नोट 50 का है, एक ही नोट 100 का है। तो काउंटिंग में आपका नंबर जो आपकी वैल्यू है वो कम है या ज़्यादा, कितने का भी नोट हो गिनती में आप उसको 1 2 3 ऐसे ही काउंट करोगे, लेकिन वैल्यू एक नोट है लेकिन वैल्यू 50 रुपये है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है। तो वैल्यू अलग होती है और उनकी काउंटिंग अलग होती है। तो दोनों के नोटों की जो काउंटिंग है वो 25 है और उनकी जो वैल्यू है वो 200 है। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है कि दोनों मिला के उसको नोट, टोटल नोट कितने मिले 25। तो हमारे पास 50 के x नोट हैं, 100 के y नोट हैं, तो सारे नोटों को गिनता हूँ मैं अगर, तो 25 नोट बनते हैं। तो x + y = 25, ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब आते हैं सेकंड के, तो यहाँ पर वैल्यू दी है, टोटल वैल्यू नोटों की कितनी है 2000। तो अगर मेरे पास 50 का एक नोट है तो उसकी वैल्यू 50 होगी, 50 के 2 नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी, 50 2 जा 100। 3 नोट्स हैं तो 50 3 जा 150। तो जितने नोट हैं उसको 50 से मल्टीप्लाई करके हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 50 के x नोट हैं तो इनकी वैल्यू आपके पास बनेगी 50x। सिमिलरली 100 नोट्स y, 100 रुपीज़ के नोट y हैं, तो अगर 100 का एक नोट है तो वैल्यू 100 हुई, 2 नोट्स हैं तो 200, 3 नोट्स हैं तो 300, y नोट्स हैं तो 100 × y करके आपने उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आपके 100y। तो 50 के नोटों की वैल्यू बनती है 50x, 100 के नोटों की वैल्यू बनती है 100y और टोटल वैल्यू बनती है हमारे पास 2000। 50 पे डिवाइड होते हैं सभी के सभी, तो आप इनको छोटा कर लें थोड़ा, 50 1 जा 50, x रह जाएगा, 50 2 जा 100, 2y हो जाएगा, 54 जा 200 होता है, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सिंपल करके सेकंड इक्वेशन बना ली है। ध्यान रखें ये आपके नंबर ऑफ नोट्स हैं जो कि गिनती में 25 हैं, ये वैल्यू ऑफ नोट्स है जो कि 2000 वैल्यू बनती है इसकी। तो जितने नोट हैं उनको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ 50 के नोटों की वैल्यू आ जाएगी। जितने 100 के नोट हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के नोटों की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करेंगे 2000 बन गया। तो सिंपल दो इक्वेशन बन गई, x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, आपने सिर्फ इनको सब्ट्रैक्ट करना है बाय 1 - 2 वी गेट x + y = 25। यहाँ से x + 2y = 40 है। फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो सेकंड के साइन आपके बदल जाएंगे, तीनों प्लस के थे माइनस हो गए, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का y बचेगा, 25 - 40 तो माइनस का 50 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास है 59। इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट x + y की जगह 15 रख दिया = 25, तो x की वैल्यू 25 - 15 = 10।
तो x की वैल्यू 10 आ जाए है मेरे पास, y की वैल्यू 15। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के नोट कितने दिए थे ऐसे ने उसको x सेलेक्ट किया था मैंने, x की वैल्यू 10 है। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, इसकी वैल्यू y थी तो y की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो 15 नोट हमारे पास 100 रुपये के हैं, 10 नोट्स जो हैं वो 50 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ पर टोटल नोट कितने हो गए, 10 + 15 25 नोट्स बन गए। और वैल्यू की बात करें, ₹50 के 10 नोट्स हैं तो इनकी वैल्यू बनती है 50 × 10 500। तो 500 रुपये आपके बन जाते हैं। 50 रुपये के जो नोट हैं उनके 100 के हैं 15 नोट्स, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 बन जाएगा आपका। तो इनको ऐड करोगे तो टोटल 2000 रुपीज़ बन गए। तो ये कॉस्ट आपकी 2000 हो गई, नंबर ऑफ नोट्स 15 हो गए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ नोट्स तो आपके सिंपल आपने लेट किए ही हैं। जब आप उनकी वैल्यू निकालोगे तो जितने नोट हैं और जितने का नोट है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ गई 50 रुपीज़ के नोट होगी। ऐसे ही 100 इंटू जितने आपने लेट किया है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 2000 आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट सम हमारे पास है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो कोई लाइब्रेरी है जहाँ से बुक आप रेंट पे ले सकते हो। तो अगर आप बुक रखते हो 3 days के लिए तो फिक्स चार्जेस हैं, 1 डे रखो, 2 डे रखो, 3 days रखो, तो उनके फिक्स चार्जेस हैं। एंड एडिशनल फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्जेस अलग से लगने लगेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक्स केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी और टोटल पे किया 27 रुपीज़। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी केप्ट फॉर 5 days। सूजी ने एक बुक 5 दिन अपने पास रखी और उसने 21 रुपीज़ चार्ज किए। तो हमें फाइंड करना है द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्जेस कितने हैं और एक्स्ट्रा डे का पर डे चार्ज कितना है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी, सॉरी फाइंड आउट करनी है इसमें। तो इसी चीज़ को मैं लेट करूँगा इसमें, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x लेट कर लिया। तो 3 दिन के आपके चार्ज फिक्स हैं, पहले 3 दिन तक आपको x रुपीज़ देने हैं। उसके बाद आपसे पर डे चार्ज लिया जाएगा। पर डे चार्ज को मैं लेट कर लेता हूँ ₹y, यानी कि एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो y, अगले दिन फिर y, उससे अगले दिन फिर y। तो पर डे के हिसाब से y रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। सरिता ने बुक रखी है 7 days के लिए, 7 दिनों में से 3 दिन के तो उसको x रुपीज़ ही पे करने हैं। तो 3 दिन के हो गए हमारे पास x। अब 3 days से एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखी है हमने देखना है। 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 days मेरे पास बच जाते हैं। तो 4 डे उसने एक्स्ट्रा रखा, एक दिन का चार्ज y है तो 4 डे का चार्ज कितना बनेगा 4y। तो 3 दिन के हो गए आपके फिक्स चार्जेस x, उसके बाद के पर डे के हिसाब से 4y और टोटल मिलके बनते हैं आपके 27 रुपीज़। तो ध्यान रखना है टोटल में से पहले 3 दिन के हम लगा चुके हैं, 3 से ज़्यादा जितने दिन रखेगा पर डे चार्जेस उन्हीं पर लगेंगे सिर्फ। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सूजी ने बुक रखी है 5 डे 5 दिनों के लिए और टोटल पे किया है 21, तो उसका भी 3 दिन का तो फिक्स है x रुपीज़। 3 से ज़्यादा जो दिन बनते हैं 5 - 3 करोगे तो आपके पास 2 डेज और उसने एक्स्ट्रा रखी है बुक, तो 1 डे के y हैं, 2 डे के क्या हो जाएंगे 2y। तो 3 दिन के x एक्स्ट्रा 2 डेज के 2y और टोटल मिलाते हैं तो हमारे पास 21, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना है आपने। कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय 1 - 2 वी गेट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सम को कर सकते हो, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले सेकंड इक्वेशन जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, x - x कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2y, तो मेरे पास प्लस का 2y बच जाएगा। यहाँ पे 27 - 21 तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा।
अब ये वैल्यू आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट इन 1, वी गेट x प्लस 4y, 4 इंटू वाई की जगह हमने 3 रख दिया, इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 माइनस 12 जो कि बनता है 15। तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 3 है। देयरफॉर x को मैंने लेट किया था फिक्स्ड चार्ज, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज, तो आपके जो फिक्स्ड चार्ज हैं वो ₹15 हैं, जो 3 दिन के लिए फिक्स हैं आपके। और पर डे चार्ज इज इक्वल टू ₹, वाई की वैल्यू 3 है मेरे पास, तो ₹3। एक दिन के 3 एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा रखते हैं, 3 दिन से ज़्यादा अपनी बुक को रखते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं आप। पहले 3 दिन के 15, 3 डे के हिसाब से 4 दिन के बनेंगे, 3 4 जा 12, तो 15 प्लस 12 27 बनेगा। यहाँ पे 15 प्लस 3 2 जा 6, 2 दिन एक्स्ट्रा के ₹6 बन जाएंगे। 15 प्लस 6 21, तो हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ like, share and comment on this video. Thank you very much.